बहुत पुराने वक्तों की बात है। उस समय लोग सामान बेचने और खरीदने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। उन दिनों न तो रेलगाड़ियां थीं, न ही बद्दी सद्धकें और न ही तेज रफ्तार वाली गाड़ियां। लोग ऊंटों और घोड़ों पर सफर करते थे और ग्रुप में चलते थे ताकि रास्ते के डाकुओं से बच सके। इराक और शाम का इलाका अपनी रौनक के लिए बहुत मशहूर था। वहां के बाजारों में हर तरह का सामान मिलता था। मसालों की खुशबू आती थी और सुनारों की दुकानों पर सोना चांदी चमकता था। उसी इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां हसन नाम का एक लड्डाच का रहता था। हसन एक आम घर का लड्डाका था। उसका घर कच्ची ईंटों का बना हुआ था और छत पर खजूर की डालियां रखी थी। उसके पापा मजदूरी करके घर चलाते थे और उसकी मां का इंतकाल हो चुका था। हसन ने बचपन से ही बहुत मेहनत और गरीबी देखी थी। उसके कपड़े आम थे और पैरों में सस्ती चप्पलें थी, लेकिन उसका चेहरा रोशन था और आंखों में उम्मीद की चमक थी। हसन रोजाना सुबह उठकर मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और फिर अपने पापा की मदद करता। कभी बाजार से सामान लाता और कभी किसी अमीर आदमी के घर काम करके पैसे कमाता। मगर हसन का दिल हमेशा यही चाहता था कि वो इतनी मेहनत करे कि उसके पापा को आराम मिले और उनकी गरीबी दूर हो जाए। एक सुबह नमाज के बाद उसने अपने पापा से कहा, पापा, मैं सोच रहा हूं कि अगले शहर जाऊं, वहां से कपड़े और मसाले लाऊंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सकूंगा। पापा ने उसे गौर से देखा। उनकी आंखों में फिक्र भी थी और दुआएं भी। वो बोले, बेटा, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, ये तो इंसान का फर्ज है, लेकिन याद रखना, हलाल की कमाई में ही बरकत होती है। झूठ बोलकर या धोखा देकर जो पैसा कमाया जाए वो कभी नहीं ठहरता। अल्लाह से हमेशा दुआ करना, नमाज नहीं छोड़ना और सब्र से काम लेना। हसन ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। उसने अपने पापा के हाथ चूमे और उनसे दुआ ली। हसन ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक पुरानी गठरी में कुछ चांदी के सिक्के रखे जो उसने बहुत मेहनत से बचाए थे। साथ में रोटियां, खजूरें और पानी भी रख लिया। सुबह सवेरे वो गांव से निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद उसे थकान महसूस होने लगी। उसने एक बड्ढे पेड़ के नीचे बैठकर पानी पिया और खजूर खाई। उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे सफर को आसान कर और मुझे बुरे लोगों से बचा। अचानक उसे दूर से 3 आदमी आते हुए दिखाई दिए। उनके कपड़े साफ सुथरे थे। जब वो उसके पास आए तो मुस्कुराकर उसे सलाम किया। उनका नाम करीम, समीर और फराज था। वो देखने में बहुत अच्छे लगते थे, मगर वो चालक और ठग थे। वो लोगों से पहले दोस्ती करते और फिर उनका माल लेकर भाग जाते। करीम ने हसन से पूछा, भाई, कहां जा रहे हो? हसन ने बताया कि वो अगले शहर जा रहा है ताकि सामान खरीद कर बेच सके। समीर ने कहा, वाह, हम भी वही काम करने जा रहे हैं। अकेले सफर करना बहुत मुश्किल है। चलो, हम सब साथ चलते हैं। हसन ने सोचा कि यह अच्छी बात है। उसने हां कर दी। अब वो चारों साथ चलने लगे। रास्ते में करीम और समीर ने हसन को तरह तरह की कहानियां सुनाई। कभी किसी कामयाब ताजिर की कहानी तो कभी किसी बाजार की रौनक का जिक्र। थोड़ी देर बाद करीम ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि इस रास्ते में एक खजाना छिपा हुआ है? हसन हैरान होकर बोला, खजाना? कहां? फराज ने आहिस्ता से कहा, यह राज हर किसी को मालूम नहीं है। बहुत साल पहले एक अमीर आदमी ने अपना खजाना लुटेरों से बचाने के लिए जमीन में छिपा दिया था। हम जानते हैं कि वो कहां है। हसन को उनकी बात अजीब लगी। उसे लगा कि ये झूठ है, लेकिन उसने सोचा कि कोई झूठ क्यों बोलेगा। उसने कहा, अगर ये सच है तो हम इसे बराबर बांटेंगे। तीनों ठग ये सुनकर मुस्कुराए। वो समझे कि ये लड़ेज का बहुत सीधा है और इसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। रात हुई तो वो सब एक नखलिस्तान में पहुंचे। सबने खाना खाया। हसन ने अपनी रोटियां और खजूरें भी उनके साथ बांटी। ठगों ने थोड़ा सा खाना खाया ताकि लगे कि वो गरीब है। हसन ने सोचा, ये कितने अच्छे लोग हैं। खाने के बाद हसन सो गया, लेकिन ठग जागते रहे। वो आपस में बातें करने लगे, ये लड्डे शिका तो बहुत सीधा है, इसके पास सिक्के भी है, हम इसे फंसाएंगे और इसका सारा माल हमारा हो जाएगा। समीर ने कहा, हाँ, पहले इसे यकीन दिलाएंगे कि खजाना सच है,
फिर इससे खुदाई करवाएंगे। जब खजाना मिल जाएगा तो इसे डराकर भगा देंगे। फराज ने कहा, इसे मारने की जरूरत नहीं है, बस डराना काफी है। यह कहकर वो हंसने लगे और फिर सो गए। सुबह हुई तो सबने सफर जारी रखा। शाम को वो एक खाली जगह पहुंचे जहां बद्धे बद्धे पहाड़ थे। फराज ने कहा, यही वो जगह है। करीम ने कहा, हमें पूरा यकीन है कि खजाना यही है। भाई हसन, तुम जवान और ताकतवर हो, तुम खुदाई करो, हम पहरा देंगे। हसन ने अल्लाह का नाम लिया और खुदाई शुरू कर दी। पसीना बह रहा था और उसके हाथ थक गए थे, मगर वो काम करता रहा। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से एक पुराना संदूक नजर आने लगा। हसन ने जोर लगाकर उसे बाहर निकाला। जैसे ही संदूक बाहर आया, ठगों की आंखों में लालच चमकने लगा। वो हसन के पास आकर खड्डे हो गए। हसन ने संदूक को बाहर निकालकर उस पर से मिट्टी साफ की। उसने ठगों से कहा, भाइयों, हमें अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम दिया है, हमें इसे बराबर बांटना चाहिए। करीम हंसकर बोला, हां हां जरूर, लेकिन पहले हमें देखना होगा कि इसमें क्या है। ठग हसन से किसी बहाने संदूक छीनना चाहते थे। करीम ने कहा, भाई हसन, तुम बहुत थक गए हो, जाओ करीब की नदी से पानी पियाओ, हम संदूक पर नजर रखते हैं। हसन को उन पर शक हो गया। उसने सोचा, ये मुझे यहां से क्यों हटाना चाहते हैं। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं रहूंगा, हम सब मिलकर इसे खोलते हैं। तीनों ठगों ने मिलकर संदूक खोलने की कोशिश की, मगर वो बहुत मजबूत था। रात हो गई तो वो सब थक कर बैठ गए। हसन के दिल में बेचैनी थी। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये लोग मुझे धोखा देना चाहते हैं तो तू मुझे बचा लेना। हसन करीब लेटा था और वो सो नहीं रहा था। उसने सुना कि ठग आपस में बातें कर रहे थे। करीम कह रहा था, ये लड्ड अचका बहुत होशियार है, इसे हटाना आसान नहीं। समीर ने कहा, कल सुबह हम इसे बेवकूफ बनाएंगे। हम कहेंगे कि खजाना पाक चीज है और इसे खोलने से पहले नहाना जरूरी है। जैसे ही ये नहाने जाएगा, हम संदूक लेकर भाग जाएंगे। हसन ये सुनकर कांप गया, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने सोचा, अल्लाह ने मुझे इनका राज बता दिया है, अब मुझे भी अक्ल से काम लेना होगा। अगली सुबह ठगों ने अपने मंसूबे के मुताबिक हसन से कहा, भाई हसन, यह खजाना कोई आम चीज नहीं, इसे खोलने से पहले हमें नहाना चाहिए। हसन ने मासूम बनते हुए कहा, हाँ, यह सही है, पास ही नदी है, तुम लोग जाकर नहा लो, मैं यहां संदूक पर नजर रखता हूं, जब तुम आ जाओगे तब मैं जाऊंगा। तीनों ठगों के चेहरों पर खुशी फैल गई। उन्हें लगा कि उनका मंसूबा कामयाब हो गया है। वो हंसते हुए नदी की तरफ चले गए। हसन अकेला रह गया। उसने फौरन संदूक को देखा। उसने अल्लाह का नाम लिया और जल्दी से संदूक को घसीटकर जंगल की तरफ ले जाने लगा। संदूक बहुत भारी था, लेकिन उस वक्त हसन में बहुत ताकत आ गई थी। जब ठग वापस आए तो संदूक गायब था। वो इधर उधर देखने लगे और चिल्लाने लगे। करीम गुस्से से बोला, इस धोखेबाज ने हमें बेवकूफ बना दिया। समीर ने कहा, हमने सोचा था कि हम इसे ठगेंगे, मगर ये तो हमसे भी ज्यादा चालाक निकला। उधर हसन जंगल की एक गुफा में पहुंचा और उसने संदूक को वहां छिपा दिया। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे इन बुरे लोगों से बचाया। मैं ये पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगा, मैं इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करूंगा। गांव में सब लोग हसन की बहुत तारीफ करने लगे। बच्चे उसके पास बैठकर उसकी कहानी सुनते और बड्ढे उसकी पीठ थपथपाते। लेकिन हसन के दिल में सुकून नहीं था। वो जानता था कि वो तीनों ठग आसानी से हार नहीं मानेंगे। उसने गांव के लोगों को समझाया कि हमें होशियार रहना होगा। लालच और धोखे से सिर्फ नुकसान होता है। रात को उसकी मां ने कहा, बेटा, मुझे तुझ पर फक्र है, लेकिन अब तुम ज्यादा होशियार रहना। हसन ने मां का हाथ पकड़ दिया कर कहा, अम्मी, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे किसी से डर नहीं। कुछ दिन बाद वो तीनों ठग नए कपड़े पहनकर गांव में दाखिल हुए। एक ने ताजिर का रूप बनाया, दूसरे ने तालिबी इल्म का और तीसरे ने मुसाफिर का। ये और कोई नहीं बल्कि वही तीन ठग थे। गांव वाले सीधे साधे थे और उन्होंने सोचा कि ये अल्लाह के मेहमान हैं। ठगों ने मीठी मीठी बातें करके गांव वालों का दिल जीत लिया। हसन ने उन्हें देखा तो उसे शक हुआ। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी,
इन तीनों की बातों में मुझे सच्चाई नजर नहीं आती। इनकी आंखों में धोखा है। मां ने कहा, बेटा ऐसे शक नहीं करते, हो सकता है कि वो अच्छे लोग हों। हसन ने कहा, हमें अक्ल का इस्तेमाल भी करना चाहिए, मैं इनका इम्तिहान लूंगा। अगली सुबह हसन ने गांव के बड्ढों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास एक संदूक में माल है जिसे हम सबके लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले हम इन मेहमानों से पूछेंगे कि वो इस माल के साथ क्या करेंगे। उसने तीनों ठगों को बुलाया। करीम ने कहा, मैं तिजारत करूंगा और सबको हिस्सा दूंगा। समीर ने कहा, मैं किताबें खरीदूंगा और मदरसा बनाऊंगा। फराज ने कहा, मैं अपनी गरीबी खत्म करूंगा और सफर करूंगा। गांव वाले उनकी बातों से खुश हुए, लेकिन हसन का शक बढ़ गया। रात को उसने छिपकर उन्हें देखा, वो आपस में बातें कर रहे थे। करीम कह रहा था, देखा ये गांव वाले कितने बेवकूफ है, बस थोड़ा और ड्रामा करेंगे और सारा माल हमारा हो जाएगा। समीर ने हंसते हुए कहा, कल हम इस हसन को फंसाकर संदूक ले लेंगे। हसन ये सुनकर कांप गया और उसे यकीन हो गया कि ये वही ठग है। अगली सुबह हसन ने सबको बुलाया और कहा, आज हम संदूक खोलेंगे और सबको इसका हिस्सा देंगे, लेकिन पहले ये तीनों मेहमान इसे उठाकर यहां लाए। जब ठग संदूक उठाने लगे तो हसन ने इशारा किया और गांव के नौजवानों ने दरवाजे बंद कर दिए। हसन ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, ये वही तीन ठग है जिन्होंने पहले हमें लूटने की कोशिश की थी। उसने उनके चेहरे का नकाब उतारा और बताया कि रात को उन्होंने क्या बातें की थी। गांव वाले गुस्से में आ गए और उन्होंने ठगों को पकड़ डाल लिया। हसन ने कहा, नहीं, इन्हें मारो मत, इन्हें पुलिस के हवाले करो। ठगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव वालों को हसन की बातों पर यकीन आ गया। इमाम साहब ने कहा, बेटा तुमने न सिर्फ अमानत बचाई बल्कि गांव को धोखे से भी बचाया, यही असली अक्लमंदी है। उस रात गांव में सब खुश थे, बच्चे खेलते हुए गाते थे, हसन भाई अक्लमंद है, ठग सब शर्मिंदा है। गांव में अब सुकून और शांति थी। तीनों ठगों को जेल हो चुकी थी। गांव वाले हसन को अपना लीडर मानने लगे थे। बच्चे उससे अक्ल और ईमानदारी की बातें सीखते और बड्ढे उसकी इज्जत करते थे। लेकिन हसन के दिल में एक बेचैनी थी। वो जानता था कि लालच और धोखा कभी भी वापस आ सकता है। एक दिन खबर आई कि वो तीनों ठग जेल से भाग गए हैं। ये सुनकर गांव में डर फैल गया। हसन ने सोचा, अब वो सिर्फ माल नहीं, मेरी जान के पीछे भी होंगे, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं सच और ईमान के रास्ते पर ही चलूंगा। उधर जंगल में तीनों ठग बैठे आग ताप रहे थे। करीम गुस्से से बोला, इस हसन ने हमारी हर चाल नाकाम कर दी, अब हम इसे खत्म कर देंगे। समीर ने कहा, नहीं, हम गांव वालों में उसके खिलाफ झूठ फैलाएंगे, लोग खुद उस पर शक करने लगेंगे। तीनों ने कसम खाई कि जब तक हसन को खत्म नहीं कर देते उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। ठगों ने अलग अलग कस्बों में जाकर झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। कोई कहता, हसन ने संदूक अपने पास रख लिया है। कोई कहता, वो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर अमीर बन रहा है। ये बातें गांव में भी पहुंच गई। कुछ लोग हसन पर शक करने लगे। हसन को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, झूठ के सामने सच कब तक खामोश रहेगा, मुझे सबको सच बताना होगा। वो मस्जिद गया और इमाम साहब से दुआ की, मौलाना, लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं क्या करूं? इमाम साहब ने कहा, बेटा सब्र करो, जब इंसान सच पर रहता है तो झूठ खुद ही खत्म हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों ने एक बड़ी मीटिंग की। उन्होंने हसन से पूछा कि संदूक का क्या हुआ? हसन ने कहा, संदूक गांव की अमानत है, अगर आप लोगों को शक है तो मेरे घर चलो, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। गांव वाले उसके साथ उसके घर गए। वहां सचमुच संदूक रखा हुआ था। हसन ने उसे सबके सामने खोला। उसने उसमें से एक पैसा भी नहीं लिया था। सब लोग हैरान रह गए। हसन ने कहा, देखो, मैंने आप लोगों को धोखा नहीं दिया। ठगों की चाल यही थी कि लोगों के दिल में शक डाल दे। उसी वक्त खबर आई कि वो तीनों ठग फिर से गांव के पास देखे गए हैं। हसन फौरन समझ गया और उसने नौजवानों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। रात को जब ठग संदूक चुराने आए तो वो पकड़े गए। करीम चिल्लाया, हसन, तूने फिर हमें हरा दिया। फराज ने गुस्से से कहा, तेरी अक्ल हमसे ज्यादा कैसे हो सकती है?
हसन ने सुकून से कहा, अक्ल और चालाकी में फर्क होता है। चालाकी धोखा देती है, लेकिन अक्ल सच की तरफ ले जाती है। गांव वाले ठगों को अदालत ले गए और इस बार उन्हें बहुत सख्त सजा मिली। हसन का नाम और भी ऊंचा हो गया। इमाम साहब ने कहा, आज हमने सीखा कि जब अक्ल और ईमान साथ हो तो बद्दी से बद्दी चालाकी भी हार जाती है। गांव वाले खुशी से झूम उठे और बोले, हसन जिंदाबाद, सच्चाई की जीत जिंदाबाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।